बच्चे को नीट करना है या जेई करना है, तो दोनों जो एग्ज़ाम है वो एनटीए वाले कंडक्ट करते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वाले। तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो दे से कि जेई मेन, एडवांस और इवन नीट एग्ज़ाम्स आर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया आपका एक ही सिलेबस होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो अब एनसीईआरटी का बुक पढ़ के जब आप जेई की पढ़ते हैं ना, मतलब जेई व्हेन यू इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तो एनसीईआरटी के बियॉन्ड ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक्चुअल जेई में पूछे जाते हैं। मतलब ये बड़ी अजीब चीज़ है कि जो टेस्टिंग मतलब बॉडी है एग्ज़ाम टेकिंग अथॉरिटी, वो बोलते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस, बट एनसीईआरटी के बियॉन्ड बहुत सारा, मतलब एनसीईआरटी पढ़ के अगर आप जेई की एग्ज़ाम देने जाते हैं सिर्फ एनसीईआरटी की बुक पढ़ के, आई थिंक मुझे लगता है कि जेई के 30 क्वेश्चंस में से स्टूडेंट को एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ रहे हैं? मतलब जैसे एक सीक्वेंसिंग सीरीज था ना आपको 10th में, हाँ। तो उसमें आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है सिर्फ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था क्या? नहीं। तो 12th में कैसा है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसके बाद अर्थमेटिक और ज्योमेट्री के कॉम्बिनेशन से अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, फिर एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बाद फिर उसके बाद सिग्मा नोटेशन है, और उसके बाद एक मेथड ऑफ डिफरेंस करके एक टेक्निक है। ऐसे 6 कॉन्सेप्ट्स से बन के सीक्वेंसिंग सीरीज प्रोग्रेशन करके टॉपिक बनता है। लेकिन आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो उसमें सिर्फ एपी है, जीपी है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें मेथड ऑफ डिफरेंस भी है। लेकिन अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सिग्मा नोटेशन भी है एनसीईआरटी में, लेकिन ये 2 कंसेप्ट एजीपी और एचपी बोलते हैं हम लोग, एनसीईआरटी की बुक में ही नहीं है, और जेई में एजीपी और एचपी के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है कि आप बोलते हैं कि एग्ज़ाम एनसीईआरटी पे बेस्ड है, लेकिन एनसीईआरटी के बियॉन्ड बहुत सारी चीज़ें, ऐसे मैं हर टॉपिक के अंदर बता सकता हूँ कि ऐसा बहुत सारा कंटेंट है जो जेई मेन और एडवांस की एग्ज़ाम में पूछते हैं, बट दे आर नॉट देयर एनीवेयर इन एनसीईआरटी बुक। तो अब जब जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं तो मेरे ओपिनियन में बोर्ड बिल्कुल इमटेरियल है, क्योंकि जब मैं बच्ची को जेई का पढ़ाऊँगा तो हम लोग पूरे जेई के लेवल तक पढ़ाते हैं। अब जब जेई के लेवल का पढ़ाते हैं तो चाहे आपका एनसीईआरटी का बोर्ड हो, चाहे महाराष्ट्र का बोर्ड हो, चाहे आपका किसी भी अदर स्टेट का इंडिया का बोर्ड हो, मैथमेटिक्स पूरा उसमें कवर हो जाता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए मतलब मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात बोलूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप स्टेट बोर्ड ले चाहे सीबीएसई ले, पहली बात। दूसरी बात, जो नीट की एग्ज़ाम होती है तो नीट वाले भी एनटीए ही नीट कंडक्ट करती है, और वो भी बोलते हैं कि एनसीईआरटी पे बेस्ड है, लेकिन उसमें जो नीट की एग्ज़ाम होती है उसमें 360 मार्क्स का पेपर बायो का होता है, 180 बॉटनी और 180 जूलॉजी, और मेजर मतलब 50% वेटेज बायो का है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री 180 360 होते हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 360 होते हैं, और 360 बायो। तो बायो का मेजर उसमें कंट्रीब्यूशन है नीट में, और बायो इज़ अ इंफॉर्मेशन बेस्ड सब्जेक्ट, दैट इज़ नॉट द एप्लीकेशन बेस्ड। आपको उसमें कोई एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करना पड़ता है, आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी को ही लर्न करना पड़ता है, मतलब समझ रहे हैं ना, इट्स अ थियोरेटिकल। तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन जितना बायो की फैकल्टीज़ है वो ऐसा बोलते हैं कि अगर आप एनसीईआरटी पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर दें बायो के लिए, इवन फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मतलब नीट का जो लेवल है एक्चुअली जेई के लेवल से कम है। लोग इसको मानते नहीं है सोसाइटी में, क्योंकि नीट करके क्या स्टूडेंट डॉक्टर बनता है, और इंजीनियरिंग के कॉलेजेस इतने हैं, एडमिशन्स हो जाती है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि बाप रे नीट कर रहे नीट, बट एक्चुअली जेई से नीट बहुत ईजी होती है, कोई कंपेरिजन ही नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री नीट में और जेई में दोनों में कॉमन है ना, सेम सब्जेक्ट सेम सिलेबस। आप जब नीट का पेपर देने जाते हैं तो 1 आवर में, इन 1 आवर फिजिक्स में आपको 45 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस, और 1 आवर फॉर केमिस्ट्री 45 क्वेश्चंस, सेम सिलेबस सेम कंटेंट, ओके, एनसीईआरटी दे से। और जेई में यू गेट 1 आवर फॉर फिजिक्स, बट देयर यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 25। आप सोचिए 20 क्वेश्चन ज़्यादा है नीट में, टाइम उतना ही है,
केमिस्ट्री में भी आपको जेई में सिर्फ 25 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं 1 आवर में, और वही सिलेबस, वही एनसीईआरटी बोलते हैं, एनसीईआरटी पे बेस्ड, और नीट में 1 आवर में 45 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े। आप समझ रहे हैं, ऑलमोस्ट मतलब डबल के जितना ही हो गया। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि सेम सिलेबस, सेम मतलब फिजिक्स में वही टॉपिक है, सर्कुलर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैग्नेटिज्म हो गया, फ्रिक्शन हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, उसमें भी नीट में भी वही है और जेई में भी वही है। तो उसी सिलेबस में से एक एग्जाम में 1 घंटे में 45 करने हैं, एक एग्जाम में एक मतलब 25 करने हैं, और उसमें भी जेई वाला स्ट्रगल करता है 25 सॉल्व करने के लिए। तो वेयर इज द डिफरेंस? लेवल ऑफ डिफिकल्टी। तो जेई के लेवल ऑफ डिफिकल्टी फार अबव देन नीट है, बट लेकिन सोसाइटी में ये चीज़ पता नहीं है। अब मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ ओवरऑल कि अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप जेई के लिए प्रिपेयर करिए, आप नीट का पेपर दे सकते हैं। आप सिर्फ नीट के लेवल का प्रिपेयर कर रहे हैं, शायद जेई में आप स्ट्रगल करेंगे। तो अगर बच्चा जेई करना चाहता है तो बोर्ड मेरे हिसाब से इमटेरियल हो जाता है। मतलब मैं तो मैथमेटिक्स के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। मैं बच्ची को अगर मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा तो फिर वो जेई स्टेट बोर्ड हो, दिल्ली का बोर्ड हो, चाहे किसी कर्नाटका और तमिलनाडु का बोर्ड, उसका मैथ्स हर जगह। इवन आपके कोई रिलेटिव होंगे यूएस में, आप उनको फ़ोन करके पूछेंगे, वहाँ पे भी मैथ्स वही पढ़ा जा रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो फिर बोर्ड का करें क्या? क्वेश्चन तो फिर वहीं आ गया कि बोर्ड का करें क्या। तो बोर्ड का कैसे है कि सीबीएसई की जो एग्ज़ाम की मतलब पढ़ाई वही करनी है। इवन जो बोर्ड्स का सिलेबस है ना, ऑलमोस्ट एनसीईआरटी और स्टेट में सेम है ऑलमोस्ट। सिर्फ ऐसा है कि कोई एक आधा टॉपिक जैसे डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस एक टॉपिक है, वो स्टेट वालों को 11th में है, मैट्रिसेस का कुछ पोर्शन सिर्फ 12th में है, और एनसीईआरटी वालों को पूरा डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस, सॉरी, एनसीईआरटी वालों को पूरा डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस 12th में है। ऐसा ही कहीं कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कंटिन्यूटी एक टॉपिक है, तो कंटिन्यूटी स्टेट बोर्ड वालों को 11th में है, लेकिन वही कंटिन्यूटी सीबीएसई वालों को 12th में है। चीज़ वही पढ़ानी है, समझ रहे हैं? बस इतना फ़र्क है कि कोई एक आधा टॉपिक आधा स्टेट में 12th में चला गया, और वही टॉपिक शायद सीबीएसई वालों को 11th में होगा, या सीबीएसई में 12th में है। ऐसा मतलब मुझे पढ़ाना सभी बच्चों को सेम एक ही चीज़ है, चाहे स्टेट बोर्ड है सीबीएसई। क्वेश्चन अभी भी वहीं पे कि बोर्ड कौन सा लेवल। अब कैसा है कि सीबीएसई का पेपर का जो पैटर्न है वो स्टेट के पैटर्न से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मतलब स्टेट बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है वो सीबीएसई से इजी होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन ए में आपको 10th में एमसीक्यूज थे, बराबर। सेक्शन बी में शायद 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, फिर 3 मार्क्स, फिर 4 या 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 5 एंड 5 मींस देन 4 मार्क्स के केस बेस्ड। हाँ, मतलब ऐसे एबीसी, हाँ, केस स्टडीज रहती है ना, केस स्टडीज को छोड़ दो, वो 4 मार्क्स की रहती है, शायद 5 मार्क्स की। 4 हाँ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 12th में भी ऐसा ही होता है। तो जब आप सपोज सेक्शन सी या डी सॉल्व कर रहे हैं ना, उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो देयर यू गेट द इंटरनल चॉइस। आपको 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलती है कि आइदर दिस, एंड इन सब्स्टिट्यूट यू गेट ओनली 1 और दिस, ऐसी चॉइस मिलती है। और बीच में जगह जगह 5 या 6 जगह तुमको चॉइस मिली होगी। और इवन एनसीईआरटी में जब वो चॉइस देते हैं तो वो सेम मतलब टॉपिक में से चॉइस देते हैं, बराबर बोलोगे ना। तो उस वजह से सीबीएसई का पेपर पैटर्न डिफिकल्ट होता है। स्टेट बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। स्टेट बोर्ड में सेक्शन ए में आपके कुछ एमसीक्यूज रहते हैं, और जब सेक्शन बी स्टार्ट होता है उसमें आपको 2 मार्क्स के 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। कितने? 12 क्वेश्चंस, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट, इट्स योर चॉइस, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 8, कोई भी 8 करिए 12 में से। तो बच्चों को वहाँ थोड़ी चॉइस ज़्यादा मिलती है। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें भी 12 क्वेश्चंस रहते हैं, एंड यू कैन अटेम्प्ट एनी 8, तो आपके पास चॉइस ज़्यादा मिल जाती है। और सेक्शन डी में 8 क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स ईच, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5, 8 में से कोई भी 5 करिए। और यहाँ तक पेपर का पैटर्न फिक्स है कि जो सेक्शन बी में 12 क्वेश्चंस बोले ना 12, उसमें से फर्स्ट 6 क्वेश्चंस एक पार्ट 1 बुक में से आते हैं, और नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस पार्ट 2 में से आते हैं। मतलब 6 क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल कैलकुलस में से, और 6 क्वेश्चंस ज्योमेट्री में, एंड इट इज़ सेम इन एवरी सेक्शन। सेक्शन सी में भी 6 क्वेश्चंस पार्ट 1 के बुक में से, 6 क्वेश्चंस पार्ट 2 के बुक में से। तो वहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइस मिल जाता है कि किसी स्टूडेंट का कैलकुलस जैसे बहुत स्ट्रांग है,
तो चॉइस में कैलकुलस अटेम्प्ट करेगा और जेई वीक है थोड़ा, तो वो उसका लॉस कहीं नहीं होगा क्योंकि उसका चॉइस होगी, क्योंकि 12 में से कोई भी 8 आउट ऑफ 12, 8 आउट ऑफ 12, 5 आउट ऑफ 8 करने पड़ते हैं। तो पेपर का पैटर्न जो है वो स्टेट बोर्ड का, ये स्टेट बोर्ड का पॉजिटिव पॉइंट है, स्टेट बोर्ड का पैटर्न ईजी रहता है पेपर का, और सीबीएसई का, ठीक है बेटा, सीबीएसई का पैटर्न डिफिकल्ट है। तो जो सीबीएसई का ड्रॉबैक है, पैटर्न डिफिकल्ट है बिकॉज यू गेट द इंटरनल चॉइस एंड ओनली गेट चॉइस इन 5 और 6 क्वेश्चंस, और आइदर दिस और दिस ही रहता है, और उसमें भी सेम टॉपिक रहता है। मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन के साथ चॉइस में क्वेश्चन आएगा तो उसी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से ही क्वेश्चन आता है, जबकि स्टेट बोर्ड में ऐसा नहीं है, वो ऐसा लॉट का माल रहता है, 12 में से कोई भी 8, 12 में से कोई भी 8 में से कोई भी 5। तो पेपर पैटर्न स्टेट बोर्ड का ईजी है अनडाउटेडली। अब ये सबका अपना अपना ओपिनियन है, ये मैंने ओपिनियन दिया आपको। उसके बाद सीबीएसई में एक सो कॉल्ड प्लस पॉइंट है, मैं तो उसको प्लस पॉइंट नहीं मानता हूँ, कि सीबीएसई में कैसा कि वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप बहुत सिस्टमेटिक आंसर लिखो। वो बोलते हैं कि ज़्यादा बात मत करो, कट टू कट बस पॉइंट्स लिख दो, समझ रहे हैं? तो उसमें वो उनका जो वैल्यूएशन है वो हार्श भी नहीं रहता। लेकिन स्टेट बोर्ड में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत डिसेंट होना चाहिए। तो अब बच्चे क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 10th तक आजकल सीबीएसई पढ़ते हैं, वो भी एक्चुअली वो अपने इंडिया में, हाँ मतलब एक्चुअली मैं खुद स्टेट बोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। इनका बैच शुरू होगा ना, सपोज मेरे क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, ये लोग बहुत सारे टीचर मेरे को एग्री नहीं करेंगे, बट बीइंग अ मैथमेटिक्स टीचर 50 स्टूडेंट्स में गारंटीड आई कैन नॉट से अबाउट एनी स्टूडेंट की ये स्टेट का और ये सीबीएसई का कोई फ़र्क नहीं है। मैथ्स इज एवरीवेयर सेम। आपने फैक्टराइजेशन भी फैक्टराइजेशन पढ़ा है, आपने वही a प्लस बी होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब सब वही पढ़ा है, उन्होंने भी वही पढ़ा। आपने एक्सपोनेंट पढ़ा बचपन में, a रेज़ टू m होल रेज़ टू n इज a रेज़ टू mn। सो एवरी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, हेरॉन्स फार्मूला पढ़ा है ना। स्टेट बोर्ड में भी वही पढ़ा। ये सिस्टम बनाया है इन लोगों ने सिर्फ स्टेट बोर्ड, बट पढ़ाई तो हर जगह सेम है। मैं खुद नहीं बता पाऊंगा कि ये स्टेट का है सीबीएसई का है, पढ़ाई सेम है। अब मैंने कहा कि क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स सीबीएसई के होते हैं, तो उनको बचपन से ही ये कल्चर होता है कि सिस्टमेटिक मत लिखिए, आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। तो जबकि मुझे ये गलत लगता है। अब ये इसमें लोग मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, उनका राइट है। स्टेट बोर्ड में आपको पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा चाहिए, आपको सिस्टमेटिक आंसर्स लिखने हैं, थोड़े से प्रेजेंटेशन, मतलब मैथमेटिक्स का भी आप स्टेप्स को स्किप नहीं कर सकते। आप स्टेप्स स्किप कर देंगे बहुत ज़्यादा तो मार्क्स कट सकते हैं। मेरा ओपिनियन तो मैं स्टेट बोर्ड के फेवर में हूँ। अपन कपड़े पहनते हैं बॉडी को कवर करने के लिए, बाल अपने सर पे लगे हुए हैं, ठीक है ना, फिर भी अपन सुबह बाल बना के निकलते हैं। क्या ज़रूरत है बनाने की? बाल तो कपड़े बिना प्रेस किए, बिना ठीक है धुले हुए पहनने चाहिए हाइजीन के लिए। प्रेस करने की क्या ज़रूरत है? प्रेस क्यों करते कपड़े? क्योंकि प्रेजेंटेशन अपन मैटर कर, जबकि कपड़े तो बॉडी कवर करने के लिए अच्छे धुले हुए पहन के निकलिए। तो एक्चुअली तो ये स्टेट बोर्ड में, मतलब मैं स्टेट बोर्ड का हूँ, तो ये कल्चर बचपन से होता है कि आपको आदत पड़ जाती है कि आप प्रेजेंटेशन अच्छे से करें, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि सीबीएसई वालों को आदत नहीं रहती है, तो जब सीबीएसई वाला स्टूडेंट 11th में स्टेट बोर्ड लेता है तो फिर वो स्ट्रगल करता है। जनरली स्टूडेंट बहुत सारे मुझे कंप्लेन करते हैं सर स्टेट बोर्ड में बहुत लिखना पड़ता है, जबकि है वो सही, लेकिन इसलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि बचपन से वो आदत नहीं है। अब मैं तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको बहुत सारा डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ता है किसी प्रोसेस का। हमारा मैथमेटिक्स तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है, तो एग्जाम्पल्स मैथमेटिक्स में ऑलमोस्ट ये तकलीफ कम हो जाती है कि आप अगर फ्लो में सॉल्व करते जाएंगे तो आप पूरी स्टेप्स लिखेंगे। तो मेरा बच्चा तो मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरे पास जो सीबीएसई वाले भी स्टेट बोर्ड लेते हैं, 3-4 महीने के अंदर मैं बच्चों को इतना कंफर्टेबल बना लेता हूँ कि एटलीस्ट मैथमेटिक्स में दे फील कंफर्टेबल कि स्टेट हो या सीबीएसई अपने को कुछ भी चलता है। अब वो फिज़िक्स केमिस्ट्री में भी उनको उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ लोग कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। जो कर जाते हैं तो फिर उनको स्टेट बोर्ड बहुत अच्छा लगता है, जो नहीं करते हैं तो वो स्टेट बोर्ड की कंप्लेन करते हैं, समझ रहे हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो प्रेजेंटेशन है पेपर में, अगेन दैट इज़ द आर्ट। तो आर्ट ऐसी चीज़ होती है कि आपको सिर्फ एक बार सीखनी पड़ती है, उसके बाद आपको स्विमिंग आती है आपको?
अब आप लाइफ में कभी भी स्विमिंग नहीं भूलेंगे। आप 2 साल किसी स्विमिंग पूल में मत कूदो, 2 साल के बाद कूदेंगे तो कॉन्फिडेंटली यू विल डाई, बिकॉज वो एक आर्ट है, आपको आ गई तो आप भूल नहीं सकते। तो वैसे ही पेपर जो हम लोग आंसर लिखते हैं वो एक आर्ट है। मैं तो बोलता हूँ पढ़ाना भी आर्ट है, इसलिए मैं कुछ भी मेहनत नहीं करता हूँ। मैं क्लास में जाता हूँ, बस अपना आर्ट का प्रेजेंटेशन करता हूँ। सिंगर कुछ नहीं करता, जाके मस्त फ्लो में गाएगा तो हिट हो जाएगा, तो एक आर्ट जनरेट तो हो जाती है। तो इसलिए फिर मैं वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेता। मैं बोलता हूँ सीबीएसई लो, तो दूसरे टीचर बोलते नहीं सर, चत्तानी सर बोले सीबीएसई लो, चत्तानी सर स्टेट बोर्ड है। इसलिए मेरे तरफ से आप बिल्कुल फ्री है, आप स्टेट बोर्ड लेंगे सीबीएसई लेंगे, बच्चा 3 महीने में दोनों बोर्ड्स में कंफर्टेबल हो जाएगा। मेरा पर्सनल अगर ओपिनियन पूछेंगे तो मैं स्टेट बोर्ड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं बोर्ड्स का अलग क्लास लेता हूँ और जेई का अलग क्लास लेता हूँ। तो जब बोर्ड में मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत सिस्टमेटिक एग्ज़ाम ओरिएंटेशन से ही बच्चों को मेथड्स लिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं वहाँ प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान करता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ संस्कारी मेथड। हम लोग बहुत संस्कारी मेथड लिखते हैं। और जेई में ही अगर मैं कोई एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ तो मैं वहाँ बोलता हूँ कि यहाँ पर हम लोग तमीज़ से नहीं रहेंगे, हम पूरा बदतमीज़ी का मेथड करेंगे। हमको अपना सिर्फ फ़ायदा सोचना है, करेक्ट आंसर आना चाहिए, मेथड हम बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा ना, अब अल्टीमेटली पेपर का पैटर्न मेरे ओपिनियन में बहुत मैटर करता है। आपके पास बहुत अच्छी चॉइस मिल जाती है स्टेट बोर्ड में, तो इसलिए स्टेट बोर्ड में आप देखेंगे जनरली स्टूडेंट का स्कोर ज़्यादा आता है। अगर बच्चे अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप कर लेंगे कि उनको प्रेजेंटेशन आ जाएगा, तो फिर स्टेट बोर्ड बेटर है। जो नीट का स्टूडेंट होता है, क्योंकि मैंने कहा बायो वाले टीचर्स का ऐसा ओपिनियन होता है कि नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी जो एनसीईआरटी का पेपर है, सॉरी बुक है, वो पूरा पढ़ो तो ऑलमोस्ट उसमें से ही आता है। तो इसलिए मैं अपना स्वार्थ बाजू रखते हुए, कोई बच्चा नीट वाला है और मेरे पास मैथमेटिक्स लगाता है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप बेटा एनसीईआरटी ले, सीबीएसई बोर्ड लीजिए। लेकिन अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैंने कहा ना, मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। आप कोई भी बोर्ड, मैं तमिलनाडु का स्टूडेंट यहाँ आएगा, मैं उसको पढ़ाऊँगा, वो अपना बोर्ड का जाके पेपर दे देंगे। अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते, और खुल के पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें जेई करते हैं तो कुछ पापा की तरफ भी ले सकते हो। जेई करते तो कुछ लोग बोलते हैं कि सीबीएसई वालों को जेई की पेपर सॉर्ट आउट करना आसान जाता है, तो वो भी पॉइंट से चलते हैं और सीबीएसई वाले भी पॉइंट से चलते हैं। मैंने कहा ना, ये सब सोसाइटी ने बातें बनाई। ओके, मैं मैथमेटिक्स टीचर हूँ, समझ रहे ना। मैथ्स आया कहाँ से? ये हम लोगों ने बनाया है। स्टेट सीबीएसई, तब तो तमिलनाडु का उनका अलग बोर्ड है, तो वहाँ के अलग अपना घर का बना हुआ कोई मैथ्स पढ़ा रखा है। कोई नहीं, मैथ्स आप समझिए यूएस में भी कैलकुलस 5 ब्रांच में मैथ्स बटा हुआ है। आपका अलजेब्रा है, आपका ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है और स्टैटिस्टिक्स है। अब कैलकुलस में 2 पार्ट में बटा हुआ है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। अमेरिका का भी बच्चा वही डेरिवेटिव पढ़ रहा है। तो ये कहाँ से बात आती है कि स्टेट और सीबीएसई? मैं आपको बुक दिखा सकता हूँ स्टेट और एनसीईआरटी की, दे आर हैविंग सेम एग्जाम्पल्स। आप मेरे पास जेई मेंस की कोई 5 पब्लिकेशन की बुक लेके आए, मैं आपको पब्लिकेशन ही बताता हूँ। यूनिवर्सल पब्लिकेशन हो गया, मेरठ पब्लिकेशन हो गया, आर डी शर्मा की भी बुक आती है, सिंगेज पब्लिकेशन की आती है, मॉडर्न की बुक आती है, मैं और 10 बताता हूँ। आप बुक रखिए, 70%, मोर देन 70%, 80%, 90% समझ चलिए, आपको टिपिकल सेम एग्जाम्पल्स विथ सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, सेम एमसीक्यू, सेम ऑप्शंस दिखाऊंगा। समझ रहे ना? जब मैं अगर मैथ्स पढ़ाऊँगा उसको, मैं तो मतलब समझे ना, आप किसी और समझिए, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। ये हम लोगों ने सिस्टम बनाया कि आप इस रिलीजन के हैं, आप इस कास्ट के हैं। ये अपन ने जितना ज़्यादा आदमी नॉलेज वाला बनता है ना, तो वो ज़्यादा दिमाग लगा के ना तो नेचुरल जीना बंद कर देता है। फिर ये किसने बनाया? आज से 1000 साल पहले कहाँ कौन सी कास्ट और रिलीजन होगा, जब जंगल में रहते थे। तो जब आदमी को अक्ल आई ना, तो फिर उन्होंने बनाया, तुम ये रिलीजन के हो, तुम ये कास्ट के हो। तो ज़्यादा दिमाग आने से थोड़ी तकलीफ हो जाती है। इससे मैटर करता है इन फिजिक्स एंड वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैं आई डोंट हैव द राइट टू गिव एनी कमेंट ऑन दैट। वो बेटर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बताएंगे। मैंने कहा ना, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मेरा सब्जेक्ट बहुत सुंदर है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी से भी सुंदर है, क्योंकि उसमें समझ रहे हैं ना, वो एक उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरे को तो पता भी नहीं चलता क्या स्टेट क्या सीबीएसई। मैं सच में बिलीव नहीं करता हूँ इसमें। मैं स्टेट वाला, अच्छा ये भी आपको बताता हूँ, जब मैं क्लास लूँगा तो भले बच्चा स्टेट बोर्ड का होगा, मैं उसको एनसीईआरटी के पूरे एग्जाम्पल्स करवाता हूँ।
हाँ, और जब एनसीईआरटी का बच्चा होगा उसको स्टेट के पूरे एग्जाम्पल सॉल्व करवाना है। सिर्फ इतना फर्क होता है कि फिर बच्चे बोलते हैं सो डबल होमवर्क टाइम लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं अपने बुक का संस्कारी मेथड लिखो आप जिस बोर्ड के हैं, और दूसरे बोर्ड का आप होमवर्क सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करिए कि करेक्ट आंसर आने चाहिए। आप उसको भले सिस्टमेटिक ना लिखें क्योंकि सिस्टमेटिक लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा है। मैं तो आपको बच्चों को बुक्स में दिखाऊंगा, देखो ये एग्जाम्पल इधर भी है, ये एग्जाम्पल इधर भी है, तो ये समाज ने बना दिया स्टेट और ये सीबीएसई। स्टेट और सीबीएसई नहीं है, वो मैथ्स है, उसमें डेरिवेटिव है, उसमें इंटीग्रेशन है, उसमें 3D ज्योमेट्री है, उसमें सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, प्रोबेबिलिटी है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऐसा होता है कि स्टेट का प्रोबेबिलिटी और सीबीएसई प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी है कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। एक डाई थ्रो करा कितना चांस है इवन आएगा, ये स्टेट का डाई अलग थोड़ी देगा और सीबीएसई। समझ रहे ना सर। बाकी पेपर पैटर्न और जो लिखने का पैटर्न है वो अलग है। उसमें आप कि बच्ची अगर कंफर्टेबल हो जाएगी कि मैं लिख सकती हूँ, मैथ्स में तो हो जाएगा आई एम श्योर। तो और उसके बाद इसलिए मैं अपने ऊपर लेता ही नहीं, आपको जो बोर्ड लेना है मैं पढ़ा दूँगा। आपको और भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। वही था। अब मेरा ओपिनियन लेंगे तो मैं तो स्टेट बोर्ड को फेवर करता हूँ। हाँ, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर आया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट का करते हैं हाँ। तो उसमें हमारे पास में बाकी की पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा समय बचता है, और सीबीएसई का लेते हैं तो पढ़ाई करने के लिए कम समय बचता है कि सीबीएसई में ज़्यादा पढ़ाई नहीं, करना देखिए पड़ता है। मैंने कहा ना, ऐसा- जो भी फैकल्टीज है फिजिक्स केमिस्ट्री की या मैथ्स की, आप एक कॉमन क्लास लेते हैं। जैसे मैं अगर एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करके टॉपिक है, तो हम लोग सर पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं, ठीक है ना। उसमें स्टेट और सीबीएसई दोनों चीज़ का कवर होगा। अब मैंने कहा बाकी टीचर्स का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना बोर्ड्स का डेडिकेटेड 1 और सेपरेट बैच लेता हूँ सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए कि बच्चों को बोर्ड के पेपर में प्रेजेंटेशन कैसा है उसकी आदत पड़े, और जेई का अलग लेता हूँ। तो मेरे यहाँ मेरे केस में प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कुछ बच्चों का कि जहाँ पर सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं, तो कुछ बच्चों को बोर्ड में लिखने की प्रैक्टिस नहीं रहती है। तो मैंने बहुत सारे अपने करियर में ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनका जेई का बहुत अच्छा स्कोर आता है, लेकिन वो बोर्ड्स की वजह से फिर कभी कभी ट्रैप हो जाते हैं। बिकॉज एनआईटीज़ में एडमिशन का क्राइटेरिया है कि यू शुड हैव मिनिमम 75% इन बोर्ड्स, है ना। तो उसमें कभी कभी बच्चे स्ट्रगल करते हैं। तो इसलिए बीइंग अ टीचर मैं ये सोचता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बच्चों को सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर ना करूँ। ओके, बोर्ड्स और जेई दोनों में प्रिपेयर हो जाएगा। और समय है अपने पास में किसी को। आपके पास 2 महीने हैं। ओके, आपने मेरा ओपिनियन लिया, आप और भी 2-4 विद्वान होंगे आपके कांटेक्ट में, आप सब नहीं ओपिनियन सबका लेना चाहिए। फिर जिससे बात करते हैं उसके ओपिनियन के भी उसका कॉन्फिडेंस दिखता है कि वो टीचर ने हमको कॉन्फिडेंटली बोला, कन्फ्यूजन नहीं है। मैंने कहा मुझे सब कुछ क्लियर पता है स्टेट, और मैंने आपको बता भी दिया। और उसके बाद भी आप जो बोर्ड लोगे हमारे लिए, मैंने कहा मैं मानता ही नहीं इसको, मेरे लिए समान है। मेरे से पूछेंगे तो मैं तो बोलूँगा अगर नीट नहीं करती तो नीट नहीं कर रहे तो फिर स्टेट बोर्ड लेना चाहिए। पैटर्न पेपर का बहुत ईजी है।